हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे चल रहा है आपकी पढ़ाई। आइए मैं आपको से कुछ सवाल आज करना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर का जो कनेक्शन है वह किस प्रकार का है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है तो अब आप सावधान हो जाइए। आप ऐसा बार बार अक्सर देखते होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे एक पहली बार यहाँ पे हीटर जुड़ा, फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कुछ और अप्लायंस से जुड़े, फिर कुछ और जुड़ा, फिर कुछ और जुड़ा, फिर कुछ और जुड़ा। अगर इस टाइप से जुड़े हुए हैं तो इस स्थिति में क्या होती है कि पूरे सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस ध्वस्त हो सकते हैं, जल सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैं परफेक्ट रीजन आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लास टेंथ की नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का जो था, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का जो टॉपिक था, उसका जो नया टॉपिक है वो आज आपके सामने है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, धीरे धीरे चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको से कहूं कि एक रसिस्टर है 5 ओम का, ओम का सिंबल आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, R1 है। ये एक और रसिस्टर है R2, ये 10 ओम का है। ये एक और रसिस्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया R3, ये 15 ओम का है। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से आप सर्किट को अगर आप कंप्लीट करते हैं, सपोज कीजिए कि भी वोल्टेज वाले स्रोत से आप इसको जोड़ दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई पोटेंशियल, और निगेटिव टर्मिनल पे लो पोटेंशियल। करंट यहाँ से ऐसे पास करेगी, ठीक है, और करंट यहाँ से ऐसे पास करके यहाँ से निकलेगी। ठीक है, करंट यहाँ से पास करके यहाँ से निकलेगी। यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। तो क्या प्यारे बच्चों बता सकते हो कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सबका समतुल्य मतलब कि सबका टोटल का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहोगे प्यारे बच्चों R1 जमा R2 जमा R3, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 जमा 10 जमा 15। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 10 5 15 15 15 30 ओम हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ में आया? R इक्विवेलेंट 30 ओम हो गया। क्लियर है, R इक्विवेलेंट 30 ओम हो गया। जो कि आप प्यारे बच्चों देख रहे हो कि जो जो सबसे बड़ा रसिस्टर है, जिसकी पावर, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, उससे भी ज्यादा हो गया। ठीक है, एक और तरीका से इसको समझाते हैं, इधर देखिएगा आप। ठीक है, ये रही 5 ओम वाली R1, ये रही R2 10 ओम वाली, और ये रही R3, ये रही 15 ओम वाली रेसिस्टर। ठीक है, मैं इसे एक और तरीका से आपको करके बताता हूं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के बतलाता हूं। अगर मैं प्यारे बच्चों यहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूं इस प्रकार से 1/R1, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस प्रकार से निकालूं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस का 1/R3। मैं अगर इस प्रकार से निकालूं तो क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/R2 के प्लस पे क्या लिखेंगे, 1/10 प्लस यहाँ लिखेंगे 1/15। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, 5 10 15 कैल्शियम 30, 5 6 30, 10 दिए 30, और 15 दूनी 30। तो माय डियर स्टूडेंट 6 3 9 और 2 11, 11/30। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 आएगा नीचे, 30 जाएगा ऊपर, 30L/11, 11 2 जा 11 दूनी 22, अभी बच गई 8। ठीक है, 11 7 77 समथिंग ये कुछ आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आई, आपको ये समझ में आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेसिस्टर था उससे भी ज्यादा रेसिस्टेंस आ रहा है। जब एक सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ते चले जा रहे हो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होने लगता है, चूंकि रेसिस्टेंस बढ़ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को रोकने वाला इसके अंदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, और वो भी सीरीज में। ठीक है, तो ज्यादा हो गए तो
इसका कम करने का क्या उपाय है, ठीक है? कि देखिए जब आप इसे इस तरीका से एक के बाद एक जोड़ोगे ना, तो यही हाल होगा, ठीक है? कि जो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस है, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला जो रेसिस्टर है, ठीक है? उससे भी मोर देन उससे भी बहुत ज़्यादा 2 गुना से भी ज़्यादा 2 गुना आ गया, 2 गुना आ गया, ठीक है? लेकिन अगर वही चीज़ देखें कि अगर उसी सेम रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आया माय डियर स्टूडेंट, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आया माय डियर स्टूडेंट, वो 15 ओम से, ठीक है? वो 15 ओम छोड़ दो माय डियर स्टूडेंट, जो सबसे कम रेसिस्टेंस है उससे भी कम आया। मतलब कि ये 5 ओम था यहाँ पे, R1 5 ओम था और उससे भी कम आया 2.7 ओम। यही वजह है कि आप घरों में कभी भी ये सर्किट इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो आपने क्या पाया, अगर आप एक सीरीज में जोड़ते हो तो जो रेसिस्टर आएगा, जो रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है? वो इन तीनों ही प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा आएगा। कब? जब सीरीज में जोड़ेंगे तब, ठीक है? और जब इसी चीज को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, पैरेलल में जब जोड़ते हैं तब क्या होता है, पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो जब जो सबसे छोटा वाला रेसिस्टर होगा वो हमेशा उससे भी कम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, उससे भी कम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। तो अब आपको फायदा समझ में आ गया होगा कि फायदा किसमें है, रेसिस्टेंस को कम करने में फायदा है। तो कम करने के लिए ये तरीका अच्छा है, न कि ये तरीका है। इससे तो बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जल सकते हैं। अब आइए इनको प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ बात कहना चाहता हूं, आपको पूरी कंप्लीट सीरीज की वीडियो यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है? और आप यकीन मानिए, ठीक है, कि आपको इधर उधर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना भटकोगे तुम उतना ही ज्यादा खोओगे अपने आप को, ठीक है? इसलिए आप आराम से यकीन मानिए, मैं आपको 100% सच बातें यहाँ पर बहुत एक्सपेरिमेंटल के साथ बता रहा हूँ। अब बस आप मन लगा के पढ़ते चले जाइए, ठीक है? उम्मीद है कि आज आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? तो देखिए, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें कि रेसिस्टर जो सबसे क्या होता है, जो रेसिस्टर सबसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब निकाले, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने पर मैंने क्या पाया कि जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस वाला जो होगा उससे भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आया, ठीक है, उससे भी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आया उससे भी बड़ा आया, ठीक है? जो सबसे बड़ा रेसिस्टर था उससे भी बड़ा आया। ओके, तो ये सीरीज की बातें हुई। अब मैं बात कर लेता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो यहां पर आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। इसमें मैंने क्या पाया कि जो सबसे छोटा रेसिस्टर होगा उससे भी छोटा रेसिस्टेंस आया किसका, आर इक्विवेलेंट, माने कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस उससे भी छोटा आया। इन दोनों में यही डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों में यही डिफरेंस है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेसिस्टर होगा उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस जो होगा ई सबसे बड़े वाले रेसिस्टेंस से भी बड़ा आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होगा रेसिस्टेंस उससे भी छोटा आएगा। यही तो खास बात है, यही रोचक चीज है। अब आप आइए यहाँ पर देखना स्टार्ट कीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस लिया R1 और मैंने एक और रेसिस्टेंस लिया प्यारे बच्चों R2, मैंने एक और रेसिस्टेंस लिया मैंने प्यारे बच्चों ये रहा R3, ठीक है? और मैं इसे कुछ भी वोल्टता वाले स्रोत से मैं इसे जोड़ दिया, ठीक है? आइए अब जोड़ दिया तो यहाँ से भी वोल्टता वाले स्रोत से मैंने इसे जोड़ दिया और ये करंट सप्लाई होने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, ठीक है? पोटेंशियल मतलब क्या चीज, विभव का अंतर, ठीक है? यहाँ पे हाई विभव अंतर होगा, यहाँ पर उच्च विभव अंतर होगा, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, आप ही बताइए, ठीक है? अब यहाँ से अब आप देखिए, ठीक है, कि ये अलग रेसिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये अलग रेसिस्टेंस है और ये अलग रेसिस्टेंस है, ठीक है? तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस है, बट तीनों में तो करंट सेम ही जा रहा है। यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे करंट जो है प्यारे बच्चों सेम है। करंट क्या है, सेम है, ठीक है? अगर करंट सेम है तो आप एक बात बताइए, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या रही होगी, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या रही होगी और यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या रही होगी? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, वो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। मैंने लगा दिया, ठीक है? तो आप कहोगे कि सर करंट सेम जा रहा है, तो यहाँ पे IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वाले इंस्ट्रूमेंट में या इस वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या इस वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या इस वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तीनों ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन तीनों के सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैं इक्वल कर देता हूं प्यारे बच्चों। तो V इज इक्वल टू V1, मैं इसे V1 ले लेता हूं, इसे V2, इसे V3, V1 प्लस V2 प्लस का V3, ठीक है? अब आप जानते हैं ओम्स लॉ, मैंने बहुत अच्छा से गर्दा इसका एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है? ओम ने किसका खोज किया था, याद है ना? ओम के नियम का खोज नहीं किया था, ओम ने खोज किया था रेसिस्टेंस का, ठीक है? तो V इज इक्वल टू ओम के नियम से क्या चाहिए, IR, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR3 और V3 इज इक्वल टू क्या चाहिए,
IR3। यहाँ से I आप कॉमन निकाल लो भाई, जब I कॉमन निकालोगे ना तो ये हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ठीक है। ये I से I कैंसिल कर दीजिए, तो ये जो अब आप R का जो वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जा रहा है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे RS लिखते हैं। RS कहने का मतलब कि रेसिस्टेंस का सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा किसके इक्वल, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और यही वजह है कि जब हम लोग वहां पर जोड़े थे तो 5 10 जमा 15 करके जोड़े थे तो शायद 30 आया था, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता है, ये पेपर में कई बार पूछता भी है, ठीक है, लेकिन अब पूछना कम स्टार्ट कर दिया है, अब पूछना कम करता है, अब कुछ ऐसे कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इस टाइप का जो सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये रही सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें। तो उम्मीद है अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले ले तो प्यारे बच्चों ले सकते हो, वरना बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब आप इसे देख लीजिए, ये रही आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, समानांतर क्रम में सीरीज में समानांतर क्रम में इसे जोड़ा गया है प्रतिरोधों को। तो ये रहा R1, ये रही प्यारे बच्चों R2, ये रही R3, ठीक है। अब आप समझिए कि यहां से मैं एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, ठीक है। अब देखिए यहां से करंट जा रहा है तो करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा, ये I1, ये I2 और ये I3, ठीक है, करंट डिवाइड हो गया। अब अगर करंट डिवाइड हो गया, ठीक है, तो करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो आप सीरीज वाली बात याद कीजिए, सीरीज में क्या चीज था, सीरीज में था, ठीक है, कि सेम ही करंट सब में फ्लो कर रहा था, सीरीज में सेम ही करंट अगर फ्लो कर रहा था, बट एक बात देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी है और करंट सब में अलग अलग जा रहा है, तो यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों आइएगा, तो यहाँ पर जो करंट है वो सब में क्या हो रहा है, करंट जो है सो सब में अलग अलग डिवाइड हो रहा है। तो करंट अगर अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो ये जो तीनों ही करंट है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के पास से जो जनरेट हो रहा है करंट वो इसके इक्वल होगा, अर्थात I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर है। बट आप यहाँ से देख लीजिए, आप पढ़े थे V इज इक्वल टू IR, ठीक है, अगर V इज इक्वल टू IR तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर V बाई R, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से करंट I1 गया और R1, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, अगर यहाँ पे करंट I1 है, ठीक है, तो पहले आप इसी की वैल्यू निकाल लो, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा V बाई R, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है वोल्ट मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा V बाई R1, ये हो जाएगा सिमिलरली V बाई R2 और इसी प्रकार से ये सिमिलरली हो जाएगा V बाई R3, ठीक है। अब आप यहाँ से V जो है सो कॉमन निकाल के बाहर कर लो, ठीक है, इन सब में से, तो V बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई R1, ये हो जाएगा 1 बाई R2 और ये हो जाएगा 1 बाई R3, ठीक है। V से V कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम्स में, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस का 1 बाई R2 प्लस का 1 बाई R3, ठीक है। और ये जो आपका निकल रहा है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो रियल मायने में ये हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सवाल बनाएंगे तो R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को ऊपर कर देते हैं और फिर उसका टोटल वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 बाई R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। इस स्थिति में जब आप जोड़िएगा कनेक्ट कीजिएगा तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा, जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी कम रेसिस्टेंस क्या होता है, पूरे सीरीज पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस उससे भी कम आता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैंने इन दोनों पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों पर सबसे पहले ही मैंने एग्जांपल्स दे करके आपको बातें को बताई थी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में आपको, ठीक है। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।